हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आप सब कैसे होंगे? मस्त मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा ये सेशन BSTC 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? बताओ एक बार, सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ एक बार सभी। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। देखो कैसे हुआ। तो आप 7 का 3 से गुणा करोगे तो आएगा कितना? 21। प्लस कितना करोगे? तो आप 7 से 3 को गुणा करोगे तो 21 आएगा, प्लस करोगे तो 8। प्लस कितना करोगे? 8। फिर कितना आएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको करो, 4 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ एक बार। आएगा 12। 12 में से 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 19 आ जाएगा। इसी प्रकार इसे करो भाई। तो 5 को कितने से गुणा करोगे और उसमें 6 प्लस करोगे तो 31 आएगा। बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है ये। 5 का इंटू करोगे आप अक्स से, प्लस कितना करोगे? प्लस करोगे 6। तो बराबर क्या होगा बताओ एक बार। बराबर है 31। कितने? 31। तो 5 इंटू अक्स यानी 5 अक्स हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 31। तो इसका कैसे होगा हल? तो यहाँ पर ये 5 अक्स बराबर आ जाएगा कितना? 31 माइनस 6, कितना बचेगा? 25। 25 बच जाएगा। तो 25, ये 5 अक्स है तो अक्स बराबर हो जाएगा, ये 5 गुणा में तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5। 5 को 5 का भाग 25 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 5। तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 में 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का हल करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे मिट्टी, चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वैसे ही सोना से क्या बनता है भाई? चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार सोने से क्या बनाया जाता है? महिलाएं, सुनार, गहने या धातु? तो क्या सोने से क्या बनते हैं भाई? गहने बनते हैं। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। क्या बनते हैं? सोने से गहने बनते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC परीक्षा 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा मुकेश जी के ट्रिक को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और 2008 से 2023 के आपको संपूर्ण पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है,
उस लिंक पर आप टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे गाय दूध वैसे ही। तो जैसे गाय दूध देती है, जैसे गाय दूध का उत्पादन करती है वैसे ही टोटी पानी, पटाखे ध्वनि, मधुमक्खी शहद और दीपक रोशनी। तो जैसे गाय है वो दूध का उत्पादन करती है वैसे ही मधुमक्खी ये शहद का उत्पादन करती है। यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गाय दूध का उत्पादन करती है वैसे ही मधुमक्खी ये शहद का उत्पादन करती है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पक्षी के पंख होते हैं, जैसे पक्षी को उड़ने में पंख सहायता करते हैं वैसे ही मछली को तैरने में कौन सहायता करते हैं भाई। ऑप्शन है पानी, पानी में तो मछली तैरती है तो ये तो होता नहीं है। गलफड़ा, मीन पंख और पूंछ। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है सभी का। तो एक बार सभी सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए। आपके बहुत कुछ ही दिन बचे, दिन ही नहीं बचे, तो एक बार सभी सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, जैसे पक्षी के उड़ने में सहायता पंख करते हैं उसी प्रकार मछली के गलफड़े होते हैं ना, यानी गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। गलफड़े को क्या बोलते हैं? गिल्स बोला जाता है। तो उसके तैरने में सहायता करती है भाई मछली के तैरने में सहायता कौन करते हैं? गिल्स या गलफड़ा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, वी एन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था भाई। तो मारवाड़ का भूला हुआ नायक भूला बिसरा राजा कौन था भाई, बताओ एक बार। मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास और भक्त सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एक बार बताओ। सभी आंसर क्या हो जाएगा, और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। राव चंद्रसेन को भूला हुआ नायक या भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस शैली से संबंधित थी। तो बनी ठनी ये चित्र है, बनी ठनी किस शैली से संबंधित थी भाई, बताओ एक बार। किशनगढ़ शैली से, नाथद्वारा शैली से, देवगढ़ शैली से, बूंदी शैली से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। बनी ठनी चित्र शैली है किससे संबंधित थी भाई। तो बनी ठनी आपके किशनगढ़ से संबंधित थी। किससे? किशनगढ़ से संबंधित थी बनी ठनी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। तो बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधित थी भाई। बनी ठनी चित्र शैली है किशनगढ़ से संबंधित थी। और बनी ठनी को एक बेसरी आभूषण होता है नाक में। कौन सा? बेसरी आभूषण होता है जो नाक में पहना जाता है, उसमें बेसरी आभूषण को दिखाया गया है बनी ठनी चित्र शैली में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। बेसरी आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, तो बेसरी आभूषण है नाक में पहना जाता है, जो बनी ठनी को इस बेसरी आभूषण में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी क्या है भाई। बेरी एक क्या है बताओ। तालाब है, बांध है, एनीकट है या कुआ है। तो बेरी एक क्या है बताओ एक बार। सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा। बेरी क्या होता है, आंसर आ रहा है इसका ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो ए आंसर नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बेरी एक कुआ होता है जो तालाब के पास बनी होती है। किसके बनी होती है? तालाब के पास बनी होती है। एक छोटी कुई होती है। क्या होती है? कुई होती है, जिसको बोला जाता है कुआ बोला जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तालाब नहीं होगा भाई बेरी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन है भाई। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है भाई।
तो विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? ऑप्शन है समय की पाबंदी, निष्पक्षता, अनुशासन, प्रियता या फिर प्रभुत्व है। तो विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, यहाँ पर बी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर। निष्पक्षता का गुण होता है ना शिक्षक में, तो उसको विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। निष्पक्षता, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना, उसे कहा जाता है निष्पक्षता। और ऐसे ही अध्यापक निष्पक्षता का गुण होता है जिस अध्यापक में उस अध्यापक को सर्व ज़्यादा पसंद करते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा है भाई। तो शिक्षा एक क्या है बताओ, एक बार सभी आंसर करो। शिक्षा क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए भाई। तो शिक्षा एक क्या है? ऑप्शन आपके सामने, प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि, जीवन के रहस्यों को जानने की विधि, व्यवसायिक योजनाओं को प्राप्त करने की विधि, सत्य को जानने की विधि। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि है। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि है शिक्षा। क्या है? व्यवहारिक विधि है शिक्षा। तो यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ नहीं है भाई? शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन है डिड, दृष्टि, द्वीप, हाथी, निर्जर, देवता और पीक, कोयल। तो इनमें से किस शब्द का अर्थ नहीं है भाई बताना। इनमें से किस शब्द का अर्थ नहीं है ये बताना आपको। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला? तो एक बार सभी कमेंट कर दो। तो पीक है ना, ये पीक का कोई अर्थ नहीं होता भाई। क्या नहीं होता? इस पीक का कोई अर्थ नहीं होता। कोयल पीक का अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है भाई? तो मर जाने की इच्छा होती है, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है मुमुत्सु, मुमूर्षा, बुभुक्षु और मरणासन। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? डी बी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। और जिन्होंने बी आंसर किया है ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। मरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुमूर्षा। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना आपको। तो ऑप्शन है अनिवार्य, दुर्निवार, निवार्य, फिर अपरिमित। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा भाई? दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार। अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चनों का पैटर्न रहने वाला, सेम लेवल रहने वाला क्वेश्चनों का। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द है या शुद्ध है? तो ऑप्शन है युधिष्ठिर, विपिनवस्था, प्रत्यय, अत्योक्ति, स्वावलंबन, विरणी, गौरव,
गत्यवरोध, परितोषिक, अंत्याक्षरी और अपराह्न श्रृंगार। तो इनमें से कौन से शब्द है जो सभी शुद्ध है? तो आपको बताना शुद्ध शब्द इनमें से कौन से है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रह जाएगा बताओ एक बार, सभी आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट आंसर। अंत्याक्षरी सही है भाई, क्या है? अंत्याक्षरी सही है। और अपराह्न ये भी बिल्कुल सही है। और श्रृंगार ये सही है ये। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे शुद्ध शब्द वाले। तो इसको ध्यान से देखना है और अच्छी तरीके से आपको आंसर देना है इसका। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से आ गया भाई क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है ये बताना आपको। तो यदि प्लस का अर्थ, प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है और गुणा का मतलब माइनस है। तो यहाँ पर 16 भाग 64 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 का मान क्या होगा भाई बताओ एक बार, सभी कमेंट करो फटाफट जल्दी सोल्व करके इसको, किसका आंसर राइट आता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा ना भाई वो तो मान लेना भाई सिलेक्शन पक्का है आपका, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा एक बार सभी आंसर करो कमेंट में फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या बताया आपको, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है आपके गुणा। और माइनस का अर्थ क्या है भाई बताओ? माइनस का क्या है? भाग। फिर भाग का अर्थ क्या है? भाग का है प्लस। और गुणा का क्या है? गुणा का है माइनस। गुणा का है आपके माइनस। यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अब करो सोल्व। तो 16 भाग का अर्थ क्या दे रखा है इसमें? भाग का अर्थ दे रखा है प्लस। क्या दे रखा है? प्लस। फिर क्या? 64। 64 को लिख दो है जैसे जैसे ही। फिर माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का दे रखा है भाग। क्या दे रखा है? भाग दे रखा है भाई। फिर क्या है? इंटू 64 भाग 4 इंटू, इंटू का क्या दे रखा है भाई बताओ? इंटू का दे रखा है आपके माइनस 4। फिर प्लस का क्या दे रखा है? प्लस का दे रखा है इंटू। ये लो भाई इंटू। अब सोल्व करो फटाफट, आंसर करो इस बार, क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा एक बार सभी आंसर करो भाई फटाफट, आंसर करो। तो पहले होता है क्या होता है? भाग होता है। पहले क्या होता है? भाग। 16 प्लस, तो एक बार अब क्या क्या था भाई बताओ एक बार। 16 प्लस 64 है ना, भाग कितना था? 4 माइनस 4 इंटू 3। अब सोल्व करो भाई बताओ। तो 16 16 16 प्लस 4 का भाग 64 में देखो तो कितना आएगा भाई बताओ। हाँ, एक 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो भाग हो गया माइनस, फिर होता है गुना। क्या होता है? गुणा। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। अब कर लो भाई। 16 प्लस 16 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32। माइनस हो जाएगा 12। कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा बताओ एक बार। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? 20। तो 20 है क्या ऑप्शन में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो उसमें कितने,
ये रहा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा आंसर आएगा भाई? 20 आंसर आएगा। कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक निश्चित कूट में यदि शब्द कॉर्पस को EMTNW क्यों से कूट किया जाता हो तो टोडर का कूट क्या शब्द होगा भाई? टोडर का कूट शब्द होगा भाई, बताओ एक बार सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई, फटाफट आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो, कॉर्पस में तो आता है सी कितने पे आता है भाई? सी 3 पे आता है ना। ई कितने पे आता है? ई 5 पे आता है। तो इसमें 2 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है इसमें ई में। फिर इसमें ओ आता है कितने पे? ओ आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, और एम आता है 13 पे। ये इसमें 2 माइनस हुआ है, क्या हुआ है? पहले वहाँ 2 प्लस, फिर वहाँ 2 माइनस, फिर क्या होगा? फिर आर आता है कितने पे? आर आता है 18 पे, और टी आता है 20 पे। फिर 2 प्लस, क्या हुआ है? फिर 2 प्लस हुआ है। उसी प्रकार पी आता है कितने पे? पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, 2 माइनस। इसी प्रकार करना है भाई, 2 प्लस करना है, 2 माइनस करना है, 2 प्लस करना है, 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर टी आता है कितने पे? टी 20 पे आता है, तो 2 प्लस करो 22। 22 पे क्या आता है? 22 पे आता है वी। कितने आता है? वी आता है 22 पे। ओ कितने पे आता है? ओ आता है 15 पे। 15 में से 2 माइनस करो तो 13। 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है एम। 13 पे एम, यहाँ पर वी एम है, यहाँ पर भी वी एम है। तो यहाँ पर ये नहीं है, यू एम है, यू एम है। तो ये तो कट गए, मान लो ये तो कट गए, बिल्कुल कट गए। फिर क्या करना है? फिर प्लस करना है वापस। तो डी में डी आता है 4 पे, 4 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6 पे। 6 पे कितना? 6 पे कौन आता है भाई? 6 पे आता है एफ। क्या आता है? एफ। फिर माइनस करो डी 4 पे, 4 में 2 माइनस करोगे तो आएगा बी। क्या आएगा? बी। फिर प्लस करो, ई कितने पे आता है? 5 पे आता है, 5 में 2 प्लस करोगे तो 7, 7 पे आता है जी। फिर पी कितने पे आता है? आर। आर 18 पे 18 पे आता है, उसमें आपको 2 माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो 18 में 2 माइनस करोगे तो आएगा 16। 16 पे क्या आता है? पी आता है 16 पे। तो यहाँ पर हो जाएगा वी एम एफ बी जी पी। तो ये रहा वी एम एफ बी जी पी। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो डी आंसर जिसने भी किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को तात्विक एवं अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए भाई। तो पहले क्या आएगा भाई? फसल, जड़, तना, बीज, फूल। तो पहले कौन सा आएगा बताओ एक बार, क्रम बताना है इसका। तो कौन सा आएगा क्रम, बताओ एक बार सभी। तो पहले आप क्या करोगे भाई? पहले बीज उगाओगे। क्या उगाओगे? पहले आप उगाओगे बीज। तो 4, फिर बीज के जड़ चलेगी। क्या चलेगी भाई? जड़ चलेगी। फिर आएगा 2, जड़ से क्या बनेगा भाई? तना बनेगा ना। क्या बनेगा? तना बनेगा यहाँ पर 3। फिर तने से फूल, तने से फिर क्या बनेगा? फूल बनेगा। फूल से क्या बनेगी? फसल बनेगी। क्या बनेगी? फसल बनेगी। तो 4 2 3 5 1 किसमें भाई? 4 2 3 5 1 सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? बीज, जड़, तना, फूल, फसल, ये होगा भाई क्रम इसका सही। तो सी आंसर जिसने भी दिया है
उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी विद्यार्थी कह रहे थे सर PDF कहाँ पर मिलेगी इसकी, तो जो भी नए जुड़े उनको बताना चाहूँगा मैं, तो PDF मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात एक है, 2008 से, कब से, 2008 से 2023 के आपको संपूर्ण पेपर BSTC के संपूर्ण पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, केवल और केवल मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको, जिसकी लिंक मिलेगी आपको। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर आपको टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो, जिसको भी 2008 से 2023 के संपूर्ण BSTC के पेपर चाहिए और क्लासों की सभी क्लासों की PDF चाहिए, तो वो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले जाने जाते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस नाम से जाने जाते हैं, बताओ एक बार। ऑप्शन है वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र और जांगल देश। तो ढूंढाड़ से तो जाना जाता है जयपुर, जयपुर में ढूंढाड़ बोली जाती है, तो जयपुर हो जाएगा यहाँ पर। और जांगल प्रदेश कौन सा है, बीकानेर है जांगल प्रदेश। और वागड़ क्षेत्र आप बताओ, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है, बताओ एक बार सभी, आंसर करो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ एक बार सभी। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है भाई, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आपको कमेंट में बताना वागड़ क्षेत्र है किन जिलों को बोला जाता है भाई, वागड़ क्षेत्र है ये किन जिलों को बोला जाता है, ये कमेंट में बताना आपको। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है, जिसके चारों ओर जल गिरा हो, या ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, जल दुर्ग को क्या कहा जाता है, ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, जल दुर्ग को क्या कहा जाता है, ओदक दुर्ग। आए नाम तो उससे ही आप जल दुर्ग मान लेना भाई, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग एक ही होते। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आ रहा है भाई सभी का, सभी के सभी यहाँ पर आंसर करे, सी आंसर करे। तो गागरोन दुर्ग है ये जल दुर्ग यानी ओदक दुर्ग है, तो यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे भाई, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे भाई, लच्छीराम कुचामनी। क्या लच्छीराम कुचामनी थे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। तो आपको लच्छीराम याद रखना है भाई, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम कुचामनी तो नहीं आएगा भाई, पूरा नाम इनका कुचामनी है, तो कुचामनी नहीं आएगा, कुचामनी नहीं आता है कभी कभार, तो यहाँ पर लच्छीराम है ऐसे आएगा। तो आपको कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम है। कौन है भाई, लच्छीराम। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन 2000 में, 2008 में, 2006 में, 2010 में। तो जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया था, बताओ एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो कब किया था, 2010 में किया था। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी डी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है भाई। तो विद्यार्थियों की मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा या त्रैमासिक परीक्षा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर मासिक परीक्षा है ये विद्यार्थियों के उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है। डी आंसर यहाँ पर जिसने भी किया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी भाई सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेक्षण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहोगे भाई? प्रभावी संप्रेक्षण के लिए कौन सा सर्वप्रथम आप चरण अपनाना चाहोगे भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा अपनाओगे भाई? संप्रेक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। क्या करना? संप्रेक्षण के उद्देश्यों को सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट रूप से तय करना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और पढ़ते लगते हैं शब्द के बाद में। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बताओ एक बार सभी, आंसर करो फटाफट। आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है कईयों का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अनु उपसर्ग से अनुवर है ये शब्द नहीं बना है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अनुकूल में अनु उपसर्ग है, अनुज में अनु उपसर्ग और अन्वय में अनु उपसर्ग होता है। क्या होता है? अनु उपसर्ग होता है अन्वय में भी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? तो इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत उपयोग हुआ है भाई? बताओ, प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है अभित्सा, अभ्यंतर, अभ्यर्थी, अभिष्ट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। इनमें से अभ्यंतर शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है महोदय, न्यून, मातृपदेश, देवालय। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? यहाँ पर बताओ सभी, आंसर आ रहा है भाई, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है भाई दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस क्लास से, और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का समूह है जो दूसरों से अलग है, ये बताना भाई। इन चारों में से एक अलग है भाई, बताना उसको। फटाफट आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर करो भाई। आपको रीजनिंग को सोल्व करने के लिए आपको बस केवल 60 से 80 मिनट सोल्व करोगे ना आप 50 क्वेश्चन, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं भाई, तभी आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्या करें सर, पहले कौन सी सब्जेक्ट करना चाहिए? तो पहले आपको कौन सी सब्जेक्ट करनी चाहिए और OMR मार्कशीट कैसे भरे जाए, कौन सा पेन ले जाइए, इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं शाम को, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। रीजनिंग में आपको बहुत कम समय मिलेगा भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला बताओ एक बार सभी। ई और सी की में कितने का अंतर है बताओ भाई। ई आता 3 पे, सी आता 3 पे, ई आता 5 पे, तो 2 का अंतर है इसमें। और ई और एच में कितने का अंतर है? इसमें 3 का अंतर। कितने का? इसमें 3 का अंतर है। और एल आता है 8 पे, एच आता है 8 पे और एल आता है 12 में, इसमें 4 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है इसमें। फिर के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे, इसमें 2 का अंतर है भाई। एम पी इसमें 3 का है, और पी और टी में कितने का है? पी 16 पे, टी 20 पे, 4 का है। ये तो जोड़ा मिल रहा है भाई। एन और पी, एन कितने पे आता है? एन 13 पे आता है। एन कितने पे आता है? एन आता है 13 पे। कितने पे आता है? 13 पे आता है एन। एन नहीं, एम आता है 13 पे और 14 पे आता है एन।
तो P आता है 16 पे, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, और P आता है 16 पे, S आता है 19 पे, यहाँ पर भी 3 का है, S आता है 19 पे, और V आता है कितने पे, 22, S 19 पे और V कितने पे आता है, 22 पे। तो कितने का अंतर हो गया भाई, 19 में और 22 में कितने का अंतर है बताओ आप सभी। O आता है 15 पे, Q आता है 17 पे, तो इसमें भी 2 का अंतर है, Q 17 पे, T 20 पे, तो 3 का अंतर हो जाएगा, T 20 पे, और अक्स कितने पे आता है, अक्स आता है 24 पे, तो इसमें 4 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर S और V में कितने का, 3 का अंतर है भाई, और सभी में 4 का अंतर है, तो यहाँ पर C आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी C आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्विक रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति किससे होगी भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ एक बार सभी, फटाफट कमेंट करो। तो इसमें भाई क्या प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, और इसमें हुआ 2 प्लस, कितना 2 प्लस, इसमें हुआ 3 प्लस, H 8 पे आता है, और K कितना पे आता है, K 11 पे आता है, ये आता है N 14 पे, और R 18 पे आता है, तो इसमें 4 प्लस हुआ है। तो इसी प्रकार D में 1 प्लस करोगे भाई, कितना करोगे, D में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा, E आ जाएगा। फिर F में 2 प्लस करोगे तो F आता है 6 पे, और H आता है कितने पे, 8 पे, 2 प्लस हो गए। फिर करना है G में, G आता है 7 पे, और 7 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 7 में 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है J, और N आता है 14 पे, 14 में 4 प्लस करोगे तो 18 पे आएगा R। तो J E H J R, E H J R, ए आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। कौन सा ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क में अनुपस्थित संख्या भाई, यहाँ पर क्या आएगा भाई, 56 के आगे क्या आएगा बताओ एक बार सभी। तो 6 और इसमें कितने का अंतर है भाई, 6 में कितने प्लस हुए, 5 प्लस हुए, कितने प्लस हुए, 5 प्लस, और 11 और 21 में कितना प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। और 11, 21 और 36 में कितने प्लस हुए, 15 प्लस हुए, कितने प्लस हुए, 15 प्लस हुए। फिर 36 और 56 में कितने, 20 प्लस हुए। तो इसमें इनमें और इनमें कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है भाई, है ना, 5-5 का अंतर है। तो इसमें भी 25 प्लस होंगे, कितने प्लस होंगे, 25 प्लस होंगे, 5-5 का अंतर है तो 20 से प्लस। तो यहाँ पर 56 में 25 प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ एक बार, 26 में 25 प्लस करोगे तो कितना आएगा बताओ एक बार, 1 और 8, 81 आ जाएगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो पहले आपको 5 प्लस करना है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में यदि गुडनेस को HPCODR से कूट किया जाता है तो उसी प्रकार ग्रेटनेस को कूट शब्द क्या होगा भाई बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट आंसर करो इसका। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, H 7 पे आता है, ये आता है, O कितने पे आता है, O आता है 15 पे, 15 पे, D आता है कितने पे, 4 पे। तो आपको 8 पे 1 प्लस करना है भाई, G में 1 प्लस करोगे H आएगा, P में 1 प्लस करोगे तो P आएगा, क्या आएगा, P आएगा, क्या आएगा भाई, P आएगा ना।
और फिर एक माइनस करोगे सी में। ये तो कैसे होगा भैया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पर है ना, ये भी गलत है भाई, क्या है, ये भी गलत है। तो इसमें करना है एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। तो इनमें कर लो आप। ये तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो जी में एक प्लस करोगे तो क्या आएगा, एच आएगा। फिर आर में एक माइनस करोगे तो आएगा क्यू, क्या आएगा, क्यू। फिर इसमें एक प्लस करोगे तो ई कितने पे आता है, 5 पे, 6 पे क्या आता है, एफ आता है, क्या आता है, एफ आता है। फिर आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर एक एक ए में से माइनस करोगे तो वापस जेड आ जाएगा। फिर प्लस करना है, T20 20 पे, 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है यू। फिर आप माइनस करोगे एन से एम। फिर प्लस करना है एफ, एस को एक माइनस करना है, 19 18 पे आर आएगा। फिर एस टी, ये मान लो, देखो भाई क्या हो गया, तो एच क्यू एफ जेड वी एम एफ है यहाँ पर आर टी। तो ये आ रहा है भाई, किस में आ रहा है बताओ एक बार सभी, ये रहा ए में। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर पहले आएगा एच आएगा, फिर एक माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा यहाँ पर, फिर एक प्लस होगा, फिर आएगा पी, फिर डी। ये कोई बात नहीं भाई। यहाँ पर कूट बनेगा भाई, बताओ, मैं बता देता हूँ आपको, इसका कूट बनेगा ये एच एन पी, क्या बनेगा, पी सी ओ डी टी आर, यहाँ पर ये रहेगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।